पहुंच गया। महल के द्वारपाल द्वारा उसे राजा के समक्ष ले जाया गया। उसने राजा को अपने आने का प्रयोजन बताया, तो राजा के राजकुमारियों के कक्ष के निकट एक कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था कर दी। रात में युवक अपने कक्ष में बैठा हुआ था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई और उसे देते हुए बोली, मैं यह शरबत भेजकर आपका महल में स्वागत करती हूँ। आपने ऐसा शरबत पहले कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी को देख युवक कुछ कह ही नहीं पाया और बूढ़ी औरत द्वारा दी गई चेतावनी भूल गया। शरबत का गिलास हाथ में लेकर वह उसे एक बार में ही गटक गया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए चली गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाया और युवक नींद के आगोश में समाने लगा। वास्तव में उस शरबत में नींद की दवा मिली हुई थी। रात भर युवक गहरी नींद में सोता रहा। सुबह उठकर जब वह राजा के पास गया तो उसे पता चला कि 12 राजकुमारियों ने जूते फटे हुए हैं। राजा ने उसे चेताया कि अब उसने पास मात्र 2 दिन का समय शेष है। इन 2 दिनों में यदि उसने राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता नहीं लगाया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। युवक को अपनी गलती का एहसास था। उसने तय किया कि वह आज की पूरी रात जागेगा और बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जाकर निगरानी करेगा। रात हुई तो सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आ गई। सारी राजकुमारियों में वह सबसे सुंदर थी। उसने जब शरबत का गिलास आगे बढ़ाया तो युवक फिर बूढ़ी औरत की चेतावनी भूल गया। उस रात भी शरबत पीकर वह गहरी नींद सोया। सुबह उठने पर उसे फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसे बुलाकर अंतिम चेतावनी दे दी कि इस रात रहस्य का पता न लगा पाने पर वह अगली सुबह अपने प्राण गंवा देगा। अब युवक के सामने करो या मरो की स्थिति थी। उसे उस रात हर हाल में जागना था और राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाना था। रात में फिर से छोटी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई, लेकिन इस बार वह सावधान था। उसने शरबत का गिलास ले तो लिया, लेकिन पिया नहीं। राजकुमारी के जाने के बाद उसने शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया। शरबत न पीने के कारण इस बार उसे नींद नहीं आई। देर रात वह बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई पहनकर 12 राजकुमारियों के कमरे में चला गया। जादुई टोपी के कारण वह अदृश्य था। कोई उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि सभी राजकुमारियां सुंदर वस्त्र और नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार हैं। युवक ये देख हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस पहर राजकुमारियां इतनी तैयार क्यों हैं। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ जाकर पता तो करो कि वो युवक सोया है या नहीं। छोटी राजकुमारी युवक के कक्ष की ओर की दीवार पर कान लगाकर खड़ी हो गई और उसके खर्राटे सुनने की कोशिश करने लगी। युवक समझ गया कि उसे खर्राटे की आवाज निकालनी होगी ताकि राजकुमारियां उसकी ओर से निश्चिंत हो जाए। वह अदृश्य अवस्था में दीवार के पास जाकर खर्राटे की आवाज निकालने लगा, जिससे छोटी राजकुमारी को लगा कि वह सो गया है। उसने सारी राजकुमारियों को ये खबर दे दी। फिर सबसे बड़ी राजकुमारी ने 12 बिस्तरों में से एक बिस्तर खिसकाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही वहां की जमीन एक ओर खिसक गई। वो एक गुप्त मार्ग था, जहां नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। सभी राजकुमारियां एक एक कर उस गुप्त मार्ग में बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। युवक भी उनके पीछे हो लिया। सीढ़ियां खत्म होने पर एक घना जंगल पड़ा। उस जंगल में लगे पेड़ों की डालियां सुनहरी थी।
युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़कर अपने पास रख ली। जंगल पार कर राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची,